कल रात में जो पढ़ा था भूल गए ना। सबके साथ होता है, तो जानने की कोशिश करते हैं कि हम भूल क्यों जाते हैं और सिर्फ पढ़ाई क्यों भूल जाते हैं, मतलब कुछ और बातें हम क्यों नहीं भूल पाते। कुछ लोग अभी भी किसी की याद में बैठे हुए हैं 10 साल से 12 साल से, वो बातें हमें याद रहती हैं। लेकिन जो पढ़ाई का हमने कल लास्ट नाइट पढ़ा था वो भी कुछ भूल जाता है, या एक हफ्ते पहले जो हमने पढ़ा है वो भी भूल जाता है। ये क्यों होता है वो जानते हैं। और अगर आपको इसको रोकना है तो क्या करना पड़ेगा। बहुत बार रोकने की कोशिश मत करना, क्योंकि जब आप रोकने की कोशिश करते हैं चीज़ें थोड़ी बदल जाती हैं। तो हम भूलते क्यों हैं उस चीज़ को समझते हैं। ह्यूमन ब्रेन की एक लिमिटेड कैपेसिटी है। मतलब अगर आपका एक रूम है, मान लेते हैं ह्यूमन ब्रेन है, उसमें जो भी सामान आ रहा है आप उसको डालते जा रहे हो डालते जाते हो, एक वक्त आएगा जब वो रूम भर जाएगा। उसके बाद उसमें कुछ और नहीं डाल पाओगे। सेम ब्रेन के साथ होता है, उसका एक लिमिटेड कैपेसिटी है। हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं। ब्रेन पहले तो स्क्रीन करता है कि भाई इनमें से कौन सी इन्फॉर्मेशन है जो इंपॉर्टेंट है। वो आने के बाद उसको अपने दिमाग में रखता है और धीरे धीरे करके हटाता रहता है। जो उसको लगता है यार ये काम का नहीं, उसको बाहर कर देता है। कभी फ़ोन चलाया आपने? फ़ोन भी उसी तरीके से वर्क करता है कि आपने बहुत सारी फ़ोटोज़ ले ली। जो फ़ोटो आपको काम की लगेंगी वो आप रखेंगे, धीरे-धीरे करके आप डिलीट करते रहते हैं। लेकिन वो मैनुअल होता है, अपने-अपने हिसाब से करते हैं। लेकिन ब्रेन भी कहीं न कहीं ऐसे ही वर्क करता है, जो बातें उसको लगती हैं कि यार ये शायद उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि आदमी उसको याद ही नहीं कर रहा है, तो उसको भुला देता है। तो ये बातें पता कैसे चली होंगी? एक साइंटिस्ट थे 1880 में, उन्होंने देखा कि यार इंसान जिस तरह से चीज़ें भूलता है, उसको एक कर्व के रूप में आप बता सकते हैं कि जो भी बातें हम पढ़ने की कोशिश करते हैं, मान लो कि हम आज कुछ पढ़ रहे हैं, लगभग 60% चीज़ें हम कल भूल जाएँगे और 1 वीक होगा, उसके बाद लगभग 10% चीज़ें हमें याद रहेंगी, बाकी सब हम भूल जाएँगे। और इसे ही उन्होंने बोला है फॉरगेटिंग कर्व करके, कि इंसान भूलता रहता है, वो उसकी नीयत में है कि वो चीज़ें भूल जाएगा। और वो सिर्फ़ भूलने वाली बात नहीं है, वो है कि किन इन्फॉर्मेशन को ब्रेन रखना चाहता है, कौन-सी इन्फॉर्मेशन उसको ज़्यादा बेटर लगती है। तो सिंपल कॉन्सेप्ट ये है किसी भी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने का या पढ़ने का, कि कोई भी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आती है, हमारा ब्रेन देखता है कि इनमें से इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन कौन-सी है, उसको अपने ब्रेन में लाता है, उसको एन्कोड करता है, एक जगह उसको स्टोर करने की कोशिश करता है, उसमें कुछ केमिकल्स इन्वॉल्व रहते हैं और वो रख लेता है। और जब आपको ज़रूरत पड़ती है, मान लीजिए कि आप किसी एग्ज़ाम में बैठे हैं, फिर आपको वो लाके देने की कोशिश करता है। अब इन बिटवीन आप देखने की कोशिश करें कि वो लगातार तो ये कर नहीं पाएगा। बहुत बार वो प्रोसेसिंग में गलती करेगा कि कौन-सी इन्फॉर्मेशन चाहिए, कौन-सी नहीं है। बहुत बार मिक्स अप हो जाता है, उसकी वजह से भी डिलीट हो जाता है। तो इन सारी बातों को अगर आप समझ लेंगे, तो आप ये भी जान लेंगे कि पढ़ाई में आपके साथ ये क्यों होता है। तो भूल जाना बहुत नेचुरल है। मतलब अगर आप कोई चीज़ पढ़ते हैं, 10 दिन बाद भूल जाते हैं, तो नॉर्मल प्रोसेस है, उसमें परेशान नहीं होना। लेकिन कुछ प्रोसेसेस होते हैं जो इस भूलने वाली प्रक्रिया को तेज़ कर देते हैं। उनमें से नींद का ना होना बहुत इम्पोर्टेंट है। जो आपको भूलने वाली चीज़ें हैं ना, जो आप पढ़ते हैं जल्दी भूल जाते हैं। अगर आपने नींद कॉम्प्रोमाइज़ करी कि आप सोते नहीं हैं सही समय पे, क्योंकि नींद ऐसा टाइम है जहाँ पे वो स्टोरेज को सही करता है। आपकी जो भी मेमोरी है उसको कंसोलिडेट करता है। मान लीजिए कि लास्ट नाइट मैंने 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ा। अगर मैं प्रॉपर नींद नहीं लूँगा लगातार 2 दिन 3 दिन, तो उसको मौका नहीं मिलेगा उन चीज़ों को सही से अरेंज करके रखने का। जैसे आपका बॉडी नहीं होता, कि इसको भी एक बैलेंस करने के लिए टाइम चाहिए होता है कि सारी चीज़ें हील हो जाएँ। अगर आप क्रिकेट खेल के आते हैं, जिम करके आते हैं, तो एक हील करने के लिए टाइम देते हैं कि सारी मसल्स सही से आ जाएँ, सही स्पेस पे हो जाएँ। वैसे ही भूलने और पढ़ाई वाला काम है, कि अगर आप मौका ही नहीं देंगे उन चीज़ों को स्ट्रॉन्ग होने के लिए, तब आप बहुत आसानी से भूल जाएँगे। तो नींद जो लोग नहीं लेते हैं या जिनका स्लीप साइकिल बहुत बिगड़ा होता है, उनको चीज़ें बहुत कम याद होती हैं। एक और तरीका होता है भूलने वाले प्रोसेस को तेज़ करने का, वो होता है स्ट्रेस। टेंशन लेने से क्या होता है, आपका एक कोर्टिसोल करके एक हार्मोन होता है, वो रिलीज़ होता है। वो हल्का-फुल्का रहता है, तो आपका मेमोरी फॉर्मेशन में हेल्प करता है कि आपके लिए वो केमिकल रिलीज़ करेगा, जो आपके दिमाग को तेज़ करते हैं, याद बनाते हैं, या ज़्यादा अच्छे से याद हो जाएँगी चीज़ें। लेकिन जैसे वो एक लिमिट के बाहर जाता है, ज़्यादा ही आप टेंशन ले लेते हैं, तब वो सारी चीज़ें डिलीट करने लग जाता है। जैसे आपने कोई पेंटिंग बनाई है, उसके ऊपर पानी डाल के वैसे कर दिया जाए, तो वैसे ही धीरे-धीरे करके आप भूलने लग जाते हैं। तो भूलने का जो प्रोसेस है वो नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन कुछ प्रोसेसेस हैं जो उसको बहुत तेज़ कर देते हैं। नींद का ना होना, टेंशन का ज़्यादा लेना, मल्टीपल सोर्स पढ़ना भी। अब मल्टीपल सोर्स से कैसे आप भूलते हैं वो बताने की कोशिश करता हूँ। बहुत बच्चे क्या करते हैं, उनको लगता है कि किसी भी एग्ज़ाम की हम तैयारी कर रहे हैं तो हम जितने मटेरियल पढ़ लेंगे उतना फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन ये दिक्कत वाला काम है। सिंपल है कि आपने फ़ोन देखा होगा, उसमें सॉफ्टवेयर्स होते हैं, तो कोई सॉफ्टवेयर आपने उसमें डाउनलोड करा है, अगर आप उसको अपडेट करेंगे तो उसका बेटर वर्ज़न आ सकता है। लेकिन अभी आपने कोई सॉफ्टवेयर डाला है, फिर उसको अपडेट करोगे तो पुराना वाला गायब होता जाएगा। सेम इन्फॉर्मेशन के साथ है, और बहुत बार ये मिक्स अप भी हो जाता है, कि कोई इन्फॉर्मेशन आपने एक किताब से पढ़ी कि 1857 की क्रांति ऐसे-ऐसे हुई, ये लोग थे ऐसे-ऐसे करके, और उसको आपने किताब के इस साइड के पेज में पढ़ा है, एक अलग तरीके के कलर में पढ़ा हुआ है। आपके ब्रेन ने ना सिर्फ़ वो इन्फॉर्मेशन स्टोर करी है, वो पेज का जो डायमेंशन होता है, मैपिंग होती है, वो सारा चीज़ है। और ये याद रखना कि अगर जिस जगह आपने पेज पढ़ा है, वो सारी चीज़ें याद होती हैं। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा, आपको याद रहता है कि ये पार्ट कहाँ पे है, ये पार्ट कहाँ पे है, और उस तरह से ब्रेन उसको याद कर लेता है, रख लेता है। अब आपने क्या करा, उसी चीज़ को दोबारा रिवाइज़ करने की जगह
आप एक दूसरा सोर्स पढ़ रहे हैं, फिर वहां से 1857 की क्रांति ला रहे हैं। आप कंटेंट तो सेम है, लेकिन उसको लोकेशंस अलग अलग लग रही हैं कि यार ये वाला तो इधर पेज था, ये वाला इधर पेज था। अब वो क्या करेगा, कुछ इन्फॉर्मेशन को ओवरराइड करने की कोशिश करेगा, मतलब उसको लगेगा यार ये वाली इंपॉर्टेंट था, ये वाला। अब आपने ब्रेन को कंफ्यूज कर दिया, और इस वजह से बहुत बार दिक्कतें आती हैं। मल्टीपल चॉइस एग्जाम में आप बहुत गड़बड़ करने वाले हैं अगर आप किसी चीज़ को बहुत सारे सोर्सेस से पढ़ने की कोशिश करते हैं। और यही रीज़न है कि बहुत बार मैं मल्टीपल सोर्स पढ़ने के लिए मना करता हूँ। बहुत बार मैं डिजिटल सोर्स से पढ़ने के लिए मना करता हूँ। डिजिटल सोर्स कैसे आपको भुला देता है उसके बारे में बताता हूँ। कि मेमोरी क्या होती है कि आप कोई चीज़ पढ़ते हैं, आपको सिचुएट करना होता है कि वो किस कॉन्टेक्स्ट में बात कही गई थी, वो बात आपको पता चल जाएगी, तब भी चीज़ें याद हो जाएँगी और आपके लिए भूलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। या तो जो भी किताब आप पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, उसका जो मैपिंग है कि वो पहले शुरू में है, बाद में है, कहाँ है, किस पेज में, इस साइड है या पलटे वाले साइड पे है, वो सारी बातें ब्रेन स्टोर करता है। लेकिन डिजिटल में क्या होता है, हमेशा आपको एक ही साइड सारी चीज़ें दिखती हैं, मतलब उधर इसी साइड खोलोगे, बढ़ाओगे, सारी चीज़ें करोगे, तो ब्रेन उनको बहुत सही सिचुएट नहीं कर पाता। इस वजह से उनको आसानी से वो उस तरह से, जिस तरह से पहली किताबों को आप याद करते थे, वैसे याद नहीं कर सकता। तो ये तो मैं बताने की कोशिश कर रहा था कि आप भूलते कैसे हैं। एक तो नेचुरल प्रोसेस है, नींद नहीं लोगे, टेंशन लोगे, या मल्टीपल सोर्स यूज़ करोगे, या बहुत ज़्यादा डिजिटल पढ़ने की कोशिश करोगे। ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं भूलने में मदद करती हैं और आपको उतना अच्छा याद नहीं होगा। लेकिन अगर आप याद करना चाहते हैं, आपको लग रहा है कि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, तो कुछ काम आप कर सकते हैं, जहाँ से आपको चीज़ें थोड़ी बेहतर याद हो जाएँगी। पहला है कि कोई भी काम जो आप करने की कोशिश करते हैं, पढ़ने की कोशिश करते हैं, उसमें इंटरेस्ट लेना है। अगर आपने इंटरेस्ट लिया, तो ब्रेन को लगेगा ये बहुत इंपॉर्टेंट काम था, इस वजह से यहाँ इतना फ़ोकस था। इसी वजह से क्रिकेट के सारे स्कोर आपको याद हो जाते हैं। क्योंकि ब्रेन को लगता है यार बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ये तो याद रखना है क्योंकि सामने वाले का फ़ोकस इतना अच्छा है। तो पहला काम आप कर सकते हैं इंटरेस्ट का। जो भी बातें आप बहुत इंटरेस्ट से पढ़ेंगे, वो ज़्यादा आपको याद होंगी। दूसरा काम आपको रिवाइज़ करना है। मान लीजिए कि कर्व ऐसे है कि एक दिन मैं पढ़ूँगा, दूसरे दिन 60% खत्म हो जाएगा और 1 हफ्ते बाद 90% खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आपने बीच में स्पेस्ड रिपिटिशन है, एक्टिव रिकॉल है, या कोई भी टेक्निक यूज़ करके चीज़ों को रिवाइज़ करा, कि आज कोई पढ़ा है, कल तक मैं 60% भूल जाऊँगा, लेकिन सुबह-सुबह मैंने रिवाइज़ कर लिया। तो जो 60% भूलने वाला पार्ट था, वो थोड़ा कम हो जाएगा, और फिर मैंने 5 दिन बाद रिवाइज़ कर लिया, तो वो कम हो जाएगा। तो लगभग मुझे 30 से 40% 1 हफ्ते बाद भी याद रहेगा, और अगर इसी साइकिल में मैं याद करता रहूँगा, तो 40% बहुत होता है याद करने के लिए। फिर अगली साइकिल में पढ़ूँगा, तो इस तरह से मैं बहुत सारे फैक्ट्स याद कर सकता हूँ। तो रिवीज़न कहीं न कहीं आपको हेल्प करेगा कि जो आपका फॉरगेटिंग कर्व है, वो इतना ड्रास्टिक ना हो और आपको बहुत सारी चीज़ें याद भी हो जाएँ। तो रिवाइज़ करने की कोशिश करो। तीसरा तरीका होता है हेल्दी खाने के बारे में। मैं बहुत बार बोलता हूँ कि ब्रेन भी एक मशीन की तरह है, उसको भी बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, बहुत तरह के केमिकल्स बनाने के लिए भी। तो अगर आप हेल्दी खाते हैं और वो चीज़ें लेते हैं जो ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है, तो कहीं न कहीं वो मेमोरी फॉर्मेशन में बहुत हेल्प करता है। और इस तरह के खाने के बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है कि कौन-कौन सा खाना होता है। ख़ास तौर पे आपको पानी का इंटेक ज़्यादा करना है, ड्राई फ्रूट्स खाने हैं और ओमेगा 3 वाली जितनी चीज़ें हैं, वो आप ले सकते हैं अगर आप इस चीज़ को थोड़ा-सा वो करना चाहते हैं। लास्ट तरीका जो मैं बोलता हूँ, वो तरीका है नींद का लेना, मतलब उससे बेस्ट कुछ नहीं है। अगर आप 7 से 8 घंटा सोते हैं, आपके ज़्यादातर चांसेस हैं कि आपकी बॉडी बहुत बैलेंस में होगी, आपका मेमोरी फॉर्मेशन होगा, आपका स्ट्रेस कम होगा और आपको बहुत सारी चीज़ें याद भी रहने लग जाएँगी। इसका मतलब ये नहीं कि आपको 90% या 100% चीज़ें याद रह जाएँगी। ज़्यादातर इंसान की नीयत में है कि चीज़ें भूल जाता है, और अगर वो भूले नहीं तो और भी खतरनाक होगा। तो भूलने वाली बातें क्यों होती हैं, वो हमने जानने की कोशिश करी। एक नेचुरल प्रोसेस है, जो ज़्यादा एक्सेलरेट हो जाता है अगर आप नींद नहीं लेते, टेंशन लेते हैं, बार-बार मल्टीपल सोर्स से पढ़ने की कोशिश करते हैं, डिजिटल से पढ़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन इन चीज़ों को कंट्रोल करने का तरीका भी है कि आपको रिवाइज़ करना है, आपको नींद प्रॉपर लेना है, अच्छा खाना लेना है, और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इमोशन से कनेक्ट करना है। ब्रेन उन चीज़ों को बहुत अच्छे से याद रखता है, जो आप इमोशन से कनेक्ट कर पाते हैं। मान लीजिए कि गांधी जी के बारे में कोई फैक्ट है, एक सिंपल फैक्ट है, लेकिन अगर आप उसको कहीं डिबेट करते हैं, अपने इमोशन से उस चीज़ को जोड़ लेते हैं, तो आप ज़्यादा बेहतर परफ़ॉर्म कर जाएँगे और आपके ब्रेन को लगेगा यार कोई इंपॉर्टेंट बात है, तभी तो सामने वाला इमोशनल हुआ है। तो आप अपने ब्रेन को कन्विंस भी कर सकते हैं कि इन चीज़ों को स्टोर करना है, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, और यही तरीके होते हैं ब्रेन को कन्विंस करने के, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को याद करने के। लेकिन ये जो वीडियो था, ये था कि हम कैसे भूलते हैं। तो अगर आप भूलने वाले प्रोसेसेस को थोड़ा लिमिट कर लेंगे, तो आपको चीज़ें याद रहेंगी। तो दोस्तों, ऐसे वीडियोज़ हम लोग लाते रहेंगे। आपका काम है कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियोज़ कैसे लगते हैं और आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। और ऐसी कौन-सी बात आपकी लाइफ में है जो आप भूलना चाहते हैं लेकिन भुला नहीं पा रहे हैं? और एक बात और आप लोगों को बतानी थी कि हमने बहुत सारे कोर्सेज़ लॉन्च करे हैं। जैसे यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए हमने कोर्स लॉन्च करा है, एसए कोर्स लॉन्च करा है, पब्लिक स्पीकिंग का कोर्स लॉन्च करा है। तो ये सारे कोर्सेज़ लेने की कोशिश करो, देखने की कोशिश करो, जो काम का लगे वो आप ले सकते हैं, और मैसेज करने की कोशिश करो जिसको भी कोर्स चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।